नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके दिल की बात मैं कहने वाला हूँ। ये जो पत्ते आप देख रहे हैं ना, बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। इसका रस एकदम हरे रंग का, इसका तेल, इसका रस जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और यह आपकी जो नस नाड़ी ढीली पड़ चुकी है, एकदम जो ढीली हो गई, उसे फिर से एकदम मजबूती देने के लिए आपके बहुत ही ज़बरदस्त काम आएगा। कोई भी ये तेल, वो तेल, सांडा तेल, वांडा तेल, उन सब से बहुत नुकसान होता है, छाले तक पड़ जाते हैं और बहुत महंगा भी होता है। और यह आपकी जो नस नाड़ी कमज़ोर हो गई है, जिससे आप अपनी ताकत को देर तक अपने अंदर थाम नहीं पाते, तुरंत ही ढीले होके गीले पड़ जाते हैं, यह उसको एकदम, उस नस नाड़ी की खोई हुई ताकत को एकदम से वापस लाएगा। और ज़बरदस्त उपाय मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आपके हज़ारों रुपए बचेंगे, क्योंकि इन चक्करों में लोग बहुत पैसा फेंक देते हैं। और कोई भी इधर उधर के डॉक्टरों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना, क्योंकि प्रकृति ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं, और वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इसके इस्तेमाल से आपका जो औजार है वो बहुत ही मजबूत होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ, लंबाई को बढ़ाना आसान नहीं होता, चाहे वो आपकी हाइट हो या किसी भी चीज़ की लंबाई बढ़ानी हो। लेकिन अगर न्यूट्रिशन की कमी के कारण या बचपन में आपने अपने हाथों से गलत काम किया है, बहुत ज़्यादा छेड़ा है, उसके कारण अगर आपकी नस नाड़ी ढीली हो गई है और छोटा रह गया है आपका मूंगफली जैसी, तब यह काम कर सकता है। लेकिन लंबाई को भी हम साइड में रखते हैं, लेकिन जो कमजोरी है उसकी, अगर आपका साइज बहुत बड़ा ना भी हो, नॉर्मल भी हो, लेकिन अगर वो टाइट रहे, एकदम सही रहे, तब भी काफ़ी है। और ये पत्ता है दोस्तों, ये आपको घर के आसपास मिल जाएगा, घर के आसपास नहीं तो पड़ोस में मिल जाएगा, वहाँ भी नहीं मिला तब भी ये आपको मिल जाएगा, 2 दिन में आपके पास होगा। मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ी बीमारी लग जाती है कि रात में सोया, सपने में कुछ देखा और आपकी ताकत खराब हो गई, यानी कि आपकी नसों में उतनी ताकत नहीं रही कि आपकी ताकत को आपके नसों में उतनी क्षमता नहीं रही जो आपकी ताकत को थाम कर रख सके। उससे भी आप कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं, आपका धातु और पतला होता चला जाता है। तो पूरी कंप्लीट केयर में आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। और 0% ये पत्ते हैं, ये एक पौधा है, वनस्पति है, कोई केमिकल इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और जो आपका औजार है, जो अभी बादाम की तरह हो गया, वो एकदम भुट्टे की तरह हो जाएगा। तो दोस्तों इस रेमेडी को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और यकीन मानिए, एकदम पत्थर की तरह, समझ रहे हैं दोस्तों। और कुछ बातें ऐसी होती है जिसके बारे में हम किसी से कह नहीं पाते। किससे कहोगे आप? माँ बाप से तो सोचना भी मत, परिवार के लोगों से सोचना भी मत, और दोस्त यार से भी नहीं कह सकते कि भाई वो भी बड़ा मजाक उड़ाते हैं। सबसे पहले हम सरसों का तेल भी ले सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा गर्मी है ना, तो अभी आप नारियल तेल से, इसमें सरसों का तेल भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो आप अक्टूबर के बाद, अगर आप अक्टूबर के बाद इस रेमेडी को लगाएंगे तब आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल गर्मी का दिन है तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल करें, ठीक है। ये हम बेस के लिए लुब्रिकेंट के तौर पर हमें इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला तेल आपको लेना है दोस्तों, नॉर्मल नारियल का तेल। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है बस 1 बूंद, ठीक है, 1 बूंद, ये 1 बूंद बस। ये तेल जो है ना, ये तेल बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है। और ये नस नाड़ियों में एकदम फिर से ताकत भरने के लिए, और आपका जो सामान है उसे फिर से एकदम लोहे की तरह बनाने में आपके बहुत काम आएगा। ये है अरंडी का तेल। अरंडी का तेल ये आपको आराम से मिल जाएगा किसी भी दुकान पर। 1 बूंद लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। नारियल का तेल हमने मिलाया, अरंडी का तेल। अब यहाँ पर आप लोग जावित्री भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन छोड़िए भी जावित्री को, क्योंकि जावित्री के साथ अगर आप इस्तेमाल
करोगे तो जावित्री थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ा मात्रा ऊपर नीचे हो जाएगा तो ज़्यादा गर्मी करेगी। तो आप लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको 2 लौंग लेना है। ये लौंग नसों में जो आप ज़्यादा छेड़ते हैं अपने, तो नस ढीली हो जाती है, ढीला पड़ा रहता है। तो ये नसों की जो कमजोरी है, थोड़ा इसको, ठीक है अब दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, चलिए खैर, तो नसों की कमजोरी को यह दूर करने में लौंग ज़बरदस्त काम करता है। तो आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं, 2 लौंग लेना है और 2 लौंग लेकर के इससे पहले कूटिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने लौंग को कूट लिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो कूटा हुआ लौंग है आपको इससे ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया और लौंग जो है वो ताकत एकदम भरने के लिए आपके ज़बरदस्त तरीके से काम आएगा। लौंग का तेल भी मार्केट में मिलता है लेकिन मिलावट हो सकती है दोस्तों, इसलिए आप ये लौंग लें, ये बिल्कुल प्योर होगा 100%। जब आप 2 लौंग को पीसेंगे तो भाई वो लौंग ही है, तो मिलावट का कोई चक्कर नहीं है। इसे आप इसमें पहले 2 लौंग को मिला दें। नस नाड़ियों में ताकत भरने के लिए लौंग ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। इसके बाद दोस्तों ये पत्ता जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पत्ता है दोस्तों पत्थर चट्टा का। इसे पत्थर चट्टा का पत्ता कहते हैं। इसके अंदर ये बहुत ही गुद्देदार लच्छेदार होता है। इसके अंदर रस होता है जो नस नाड़ियों की कमजोरी को दूर करता है। ये पत्थर चट्टा का पत्ता आपको घर के आसपास मिल जाएगा, पड़ोस में भी किसी के पास होगा, लोग लगाते हैं क्योंकि सजावट के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप किसी से भी डाली मांग कर लगा लीजिएगा, यह आसानी से लग जाएगा आपके घर में। और एक और बात मैं बता दूं, यह आपके घर के आसपास अगर कहीं पर भी नर्सरी हो, मतलब कि जहां पर पेड़ पौधे मिलते हैं, तो वहां पर भी यह आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी इसका पौधा मंगा लोगे, बहुत सस्ता मिलता है, वो भी आपको मिल जाएगा। घर पर आप इसका पौधा लगा लें, पत्ता देते रहेगा। और इसका ऑनलाइन भी यह आप इसका पत्ते का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा ताकत का खजाना है। तो इसको एक पत्ता आपको लेना है और इस एक पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके अभी हम लोग इसको पीसेंगे और इसका रस निकालेंगे। ये अपना जो रस है वो छोड़ना इसने शुरू कर दिया है, ठीक है दोस्तों, अपना रस इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमें करना क्या है कि ये जो इसका रस है, ठीक है, देखिएगा इस रस में बहुत ज़्यादा ताकत होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो दोस्तों हमने इसका रस निकाल लिया है। इतना रस एक बार के लिए काफ़ी है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इस रस को इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको इसे 4-5 घंटे के लिए छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इसे ले करके जो आपका औजार है, आगे मुंडी के ऊपर मत लगाइएगा, बस ऊपर ऊपर, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से जो मुंडी को छोड़ करके पूरे अपने उस पर आप लोग इसे रात में लगाइए, ठीक है। इस तरीके से पूरा अच्छे से रात में लगाइए और रात भर इसे लगा रहने दीजिए, ठीक है। यह इतनी ताकत आपके नसों में भरेगा, जो आपने गलतियां करके ढीली कर ली हैं, कि आपका जो है वो जब ऐसा था वो अब ऐसा हो जाएगा। आप इसे करके देखिएगा। इसे कितना दिन इस्तेमाल करना है, 2 से 3 दिन में आपको ताकत की अनुभूति होने लगेगी। इसे कम से कम 1 महीना लगाइए, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी कमजोरी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल डेड हो चुका है, मतलब कि एकदम आपका है, तो आप इसको कम से कम 3 महीना करिए। देखिएगा ये प्रयोग आपके जीवन में फिर से खुशियों को लौटा देगा। ज़बरदस्त रेमेडी मैंने आपको बताई है। एक ऐसा दर्द, ऐसे एक ऐसा दुख जो आप कहीं बांट नहीं पा रहे, लेकिन चिंता मत कीजिए दोस्तों, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, हम तो बस आपको बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे इस्तेमाल कीजिएगा। कमजोरी खोखला कर देती है इंसान को, ठीक है, और कमजोरी सिर्फ आपका नुकसान करती है और आपको शर्मिंदगी और हार के सिवा कमजोरी कुछ नहीं देती। इसलिए वीकनेस इज डेथ, स्ट्रेंथ इज लाइफ। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।